इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रतियोगिता दर्पण के दिसंबर 2020 के अंक का सार संग्रह स्मरणीय तथ्य। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पर आपको मिलते हैं प्रत्येक महीने के प्रतियोगिता दर्पण, समान ज्ञान दर्पण, सक्सेस मिरर का सार संग्रह और समान ज्ञान से जुड़ी बहुत सारी जानकारियाँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रतियोगिता दर्पण दिसंबर 2020 के अंक का सार संग्रह। पहला खंड है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम बताया है 3250 ईस्वी पूर्व से 2750 ईस्वी पूर्व। ऋग्वेद के किस मंडल में कृषि संबंधी प्रक्रिया का वर्णन है? चतुर्थ मंडल में। अशोक के जिस अभिलेख में धम्म महापात्रों की नियुक्ति एवं कार्य निर्देश है वह है पांचवा शिलालेख। संगमकालीन कृति तोलकाप्पियम के रचयिता हैं तोलकाप्पियर। प्राचीन भारत में ऐसा विवाह जिसमें जो पुरोहित यज्ञ का अनुष्ठान विधि पूर्वक करा लेता था उसी के साथ कन्या का विवाह कर दिया जाए कहलाता था देव विवाह। कांची का कैलाश मंदिर किस स्थापत्य शैली का प्रतिनिधित्व करती है? द्रविड़ शैली। अंतार्किन के दरवाजे का निर्माण करवाया था इल्तुतमिश से। भारत में चिश्तिया परंपरा की नींव डाली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। अकबर द्वारा चलाया गया सिक्का जिसका मूल्य 9 रुपये था कहलाता था मोहर। अकबर ने जैन आचार्य हरि विजय सूरी को उपाधि दी थी जगत गुरु की। अगला खंड राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। अगर हमने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया तो इस देश में अनेक पाकिस्तान बन जाएंगे। हर दफ्तर में पाकिस्तान की एक इकाई होगी। यह कथन है सरदार वल्लभ भाई पटेल। 2 सितंबर 1946 को गठित मंत्रिमंडल में रेल मंत्रालय का प्रभार दिया गया अरना असफ अली को। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे आचार्य कृपलानी। सर अलेक्जेंडर मुंडीमेन के अधीन 1924 में रिफॉर्म इंक्वायरी समिति का गठन हुआ जिसका उद्देश्य था द्वैत शासन प्रणाली की छानबीन करना। कांग्रेस के नाम के आगे राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया 1891 की कांग्रेस अधिवेशन में। हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की थी नवंबर 1913 में सोहन सिंह भकना ने। नागपुर झंडा सत्याग्रह हुआ था 1923 में। महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन प्रारंभ किया था सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा के बाद। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था चौधरी रहमत अली ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहे अबुल कलाम आज़ाद 1941 से 1946 तक। अगला खंड है राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? अनुच्छेद 19 में। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है? 3 सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। भारत के संविधान की प्रस्तावना में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संघवाद विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु आवश्यक माना गया है। अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग, क्षेत्रीय परिषद, एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाएं। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित राज्य। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। भारत में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह अनुच्छेद 352 के खंड 3 में। लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक।
एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 2 बार, अनुच्छेद 85(1) के अनुसार। संसद की अस्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा में किस अनुपात में लिया जाता है? क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में। अगला खंड भारत एवं विश्व का भूगोल। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़ों के समूह को कहते हैं क्षुद्र ग्रह। किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? शनि 82। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है। वह ग्रह है मंगल। अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी है अमेजन। मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है हिंद महासागर का। टिहरी पनबिजली परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है वह है भागीरथी। कलपोंग जलविद्युत परियोजना अवस्थित है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है भारतीय ऊर्जा निगम और एनटीपीसी का। कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? खैर की लकड़ी का। झारखंड के संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? मयूराक्षी नदी के तट पर। अगला खंड पर्यावरण एवं जैव विविधता। बिलगिरी रंगा मंदिर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है कर्नाटक में। अंतर्राष्ट्रीय निकायों में से किसने बाघों को बचाने और बाघ के आवासों को संरक्षित करने के लिए ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव शुरू करने में सक्रिय रुचि ली है? वर्ल्ड बैंक ने। भारत का पहला समुद्री जैव विविधता के लिए राष्ट्रीय केंद्र NCMB है जामनगर में। महेश रंगराजन समिति ने किस उद्देश्य के लिए वन जीव अधिनियम में सुधार की सिफारिश की? राष्ट्रीय हाथी संरक्षण प्राधिकरण NECA स्थापित करने के लिए। कामेंग एलिफेंट रिजर्व और देवमाली एलिफेंट रिजर्व स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। कूनो पालपुर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है मध्य प्रदेश में। वाशिंगटन सम्मेलन संबंधित है खतरे में स्थित प्रजातियों से। भारत में स्वच्छ ऊर्जा उपकर लगाया जाता है गृह निर्मित कोयला और कोयले के आयात पर। किस संधि के कार्यों को पूरा करने के लिए भारत सरकार नेशनल कम्युनिकेशन का प्रकाशन करती है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग की संभाव्यता मापने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला खंड है जलवायु परिवर्तन एवं आपदा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया 2005 में। उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती है कहलाती है प्रतिचक्रवात। प्रतिचक्रवात में वायु की दिशा होती है उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत। CDM क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है ग्लोबल वार्मिंग में कमी के लिए हरित गृह गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करने की प्रणाली। क्योटो उपसंधि जो वैश्विक तापन से संबंधित है लागू हुई थी 16 फरवरी 2005 से। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क UNFCCC के अंतर्गत शीर्ष निकाय कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP के 25वें सत्र का आयोजन दिसंबर 2019 में हुआ था मैड्रिड स्पेन में। भारत में किस महीने में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का प्राबल्य होता है? अक्टूबर नवंबर में। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन आयोजित हुआ था 1979 में। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है?
भूकंपीय तरंगों का। अगला खंड भारतीय अर्थव्यवस्था। भारत के विदेशी विनिमय कोष में सम्मिलित किया जाता है विदेशी मुद्रा, स्वर्ण तथा SDR। यदि बजट के घाटे को करेंसी नोट छाप कर पूरा किया जाए तो इसका परिणाम होगा मुद्रास्फीति। किन्हीं दो पक्षों के बीच लिखित आर्थिक समझौते के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? बंध पत्र, बॉन्ड पेपर। गुरुपत स्वामी समिति संबंधित थी बाल श्रम से। केंद्र सरकार के एक महत्वपूर्ण विभाग का नाम दीपम। यह विभाग है पूंजी और निवेश। वैश्विक भूख सूचकांक किस निकाय द्वारा बनाया एवं जारी किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान द्वारा। एक धरोहर गोद लो परियोजना संबंधित थी कॉरपोरेट क्षेत्र की कंपनियों को देश की एक धरोहर को गोद लेकर उसका विकास करना। कृषिगत उत्पादों को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार द्वारा कितनी कृषि उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है? 24। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रारंभ की गई थी 1952 में। बीमा क्षेत्र की किस कंपनी में भागीदारी के लिए बैंक की कम से कम कितनी नेटवर्थ होनी चाहिए? 100 करोड़। अगला खंड है शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान। क्योंकि दो बालकों में समान योग्यताएं या समान अनुभव नहीं होते, इसलिए दो व्यक्तियों में किसी वस्तु या परिस्थिति का समान ज्ञान होने की आशा नहीं की जा सकती। यह विचार किसका है? हरलॉक का। बालक के चारित्रिक विकास के स्तर हैं मूल, प्रत्यात्मक, पुरस्कार व दंड, सामाजिकता। जीवन की प्रत्येक घटना का वंशानुक्रम एवं वातावरण से किस विद्वान ने संबंध किया? पेज एवं मैकाइवर। बालक की अभिवृद्धि जैविकीय नियमों के अनुसार होती है, यह कथन है क्रोगमैन का। 7 वर्ष की आयु में पहुंचते पहुंचते एक सामान्य बालक का शब्द भंडार हो जाता है लगभग 6000 शब्द। बालक की शक्ति का वह अंश जो किसी काम में नहीं आता है वह खेलों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। यह तथ्य कौन सा सिद्धांत कहलाता है? अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। किशोर की शिक्षा में किस बात पर विशेष ध्यानाकर्षण की आवश्यकता होती है? यौन शिक्षा पर, पूर्ण व्यावसायिक शिक्षा पर, पर्याप्त मानसिक विकास पर। खेल के मैदान को किस विद्वान ने चरित्र निर्माण का स्थल माना है? स्किनर तथा हैरिसन ने। बालकों को विद्यालय में किसी जाति या धर्म के भेदभाव किए बिना बालकों को उनकी रुचि एवं योग्यता के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाती है। उनकी शिक्षा को माना जाएगा आदर्शवादी शिक्षा। एक बालक को अपने किए जाने वाले कार्यों पर समाज में प्रशंसा एवं पुरस्कार प्राप्त नहीं होता तो उसका व्यवहार होगा संवेगात्मक अस्थिरता से परिपूर्ण। अगला खंड है समान विज्ञान एवं तकनीकी। महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए प्रयोग किया जाता है सोनार का। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है कम गुरुत्व बल का होना। एक तरासे हुए हीरे की जगमगाहट के पीछे कारण है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। सबसे अधिक क्रियाशील धातु है सीजियम। कौन सा गैस मिश्रण वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है? एसिटिलीन। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? कोशित, प्यूपा। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी है जोड़ का प्रतिस्थापन। प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है यकृत में। किस विटामिन को ऑर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? विटामिन D2 को। अगला खंड है खेलकूद। सैंडी स्टॉर्म किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? संदीप पाटिल की। स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक जीता था
के.डी. जादव ने। द वर्ल्ड बेनेथ्स हिट फिट जीवनी है पुलेला गोपी चंद्र की। एग्रीकल्चर शॉट किस खेल से संबंधित शब्दावली है? क्रिकेट से। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था नवंबर 1985 में दिल्ली में। किसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की समान समयावधि होती है 90 मिनट। एस अर्जुन राजा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल से। पेडल, रिगाटा एवं बकेट किस खेल की शब्दावली में प्रयुक्त होते हैं? नौकायन। शतरंज खेल का प्रारंभ करने का तरीका कहलाता है गैम्बिट। हाफ नेल्सन शब्द किस खेल से संबंधित है? कुश्ती से। अगला खंड कंप्यूटर ज्ञान। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं सर्किट बोर्ड। वह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं उसे कहा जाता है मदर बोर्ड। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन पोर्ट जोड़ता है? MIDI। प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन है? फोर्ट्रॉन। सी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन कहलाता है फ्लो चार्ट। कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन उपयोगी है विज्ञान के लिए। कंप्यूटर भाषा कोबॉल उपयोगी है व्यवसायिक कार्य के लिए। मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है न्यूमेरिक कोड। मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशंस विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज होती है जावा। यूनिवर्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप में प्रयोग में लाई जाती है वेब सर्वर में। अगला खंड है संप्रेषण संचार। आत्म संप्रेषण को कहते हैं अंतःव्यक्तिक संप्रेषण। संचार की प्रक्रियाओं में संज्ञानात्मक आंकड़ों के प्रेषण में मुख्य रुकावट होती है व्यक्ति का कूटबद्ध करने की योग्यता। संप्रेषण का कार्य है सूचना का आदान प्रदान करना, शिक्षा एवं प्रशिक्षण तथा अभिप्रेरणा। कक्षा कक्ष में संप्रेषण के प्रकार हैं शाब्दिक अंतःक्रिया एवं अशाब्दिक अंतःक्रिया। प्रतिक्रिया देने से तात्पर्य है एक संदेश के प्रति अपनी समझ की पुष्टि करना। किसी संगठन में वह संप्रेषण जो अधीनस्थों को लक्ष्यों को निर्दिष्ट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है कहलाता है अधोगामी संप्रेषण। संप्रेषण की प्रक्रिया में कूट लेखन से तात्पर्य है संकेतों को तंत्रिकीय आवेगों में परिवर्तित करना। कम नेटवर्क से तात्पर्य है यह एक प्रकार का खुला संचार है जिसमें समूह का प्रत्येक सदस्य दूसरे सदस्य से सीधे संचार स्थापित कर सकता है। संप्रेषण प्रक्रिया में ऐसा व्यक्ति या समूह जो संदेश प्राप्त करता है कहलाता है संप्रेष्य। प्रभावशाली संप्रेषण के आवश्यक तत्व हैं संक्षिप्तता, अर्थपूर्ण स्पष्टता एवं शुद्धता, पूर्णता, शिष्टता, वैचारिक लक्ष्य, निरंतरता एवं उपयुक्तता। अगला खंड है विविध। किस राष्ट्रपति की मृत्यु सर्वप्रथम अपने कार्यकाल में हो गई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन की। किसने लिखा निज भाषा उन्नति है सब उन्नति का मूल? भारतेंदु हरिश्चंद्र। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग है हृदय। अबलो नसानी अब न नसे हो पद तुलसीदास की किस कृति में मिलता है? विनय पत्रिका में। सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति पद सुशोभित करने वाले व्यक्ति थे नीलम संजीव रेड्डी। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, इस पंक्ति के रचयिता हैं अल्लामा इकबाल। भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान स्थित है नई दिल्ली में। वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, यह काव्य पंक्ति रचित है सोहनलाल द्विवेदी द्वारा। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है? मैकियावेली को। सबसे अधिक उम्र में भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति थे वी गिरी।